नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरिंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अपने सभी बहन भाइयों को एक मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे भेजा करें। आज का जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ वो है सफलता पर, सक्सेस पर, कामयाबी पर। सभी को पता है कि सफलता किसको कहते हैं, लेकिन बता कोई भी नहीं सकता। सफलता किसको कहते हैं कि जो हम अपनी लाइफ में गोल को फिक्स करते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूं और उस गोल को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, उसको हम सक्सेस कहते हैं। अगर गोल को अचीव ना करें तो उसको फेल कहते हैं, असफल कहते हैं। तो आज हमने बात करनी है कि जो सफल है, सक्सेस है, वो कितने प्रकार की होती है। दुनिया का हर जीव दो प्रकार की सफलता चाहता है, एक दुनियावी, दूसरा रूहानी। दुनियावी कैसे सफलता कि हर आदमी का कोई ना कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मैं अच्छा प्लेयर बनना है, मैंने अच्छी एजुकेशन लेनी है, मैंने अच्छा लीडर बनना है, मैंने अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, समाज सेवक बनना है, मैंने अच्छा पायलट बनना है। जो भी दुनिया की ख्वाहिशें, अच्छे पैसे होने चाहिए, बड़ा घर लेना है, मैंने बड़ी कार होनी चाहिए, ये सब दुनियावी ख्वाहिशें हैं। जब हम दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा कर लेते हैं तो हम उसको सक्सेसफुल मानते हैं। जैसे हमारे मोदी जी एंड जोगी जी हैं ना, जो मोदी जी थे उन्होंने कभी सोचा था जब वो कहते थे गुजरात के रेलवे चाय ले लो, चाय गरम गरम चाय, गुजराती में कहते होंगे। अब वो उनको पता था कि ट्रंप उनके साथ जफ्फी डालेगा, ऑस्ट्रेलिया की, इटली की, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ हाथ मिलाएंगे। जोगी जी जो कानों में मुर्कियां डाले हुए थे वो एक कपड़े में रहते थे, वो सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हुए। हमारा भगवंत मान जो गरम गरम कुल्फी बेचता था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो सिपाही से डरता था, आज डीएसपी, डीजीपी, आईजी उनको सल्यूट करते हैं। ये सब सक्सेसफुल लोगों के कारण हैं, ये दुनियावी सक्सेस है। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में जितनी मर्जी सक्सेस हो जाए, चाहे पैसे की हो जाए, रुपए की हो जाए, पावर की हो जाए, लस्ट की हो जाए, अल्टीमेटली 6 फुट के जो डब्बा है कनाडा में उसमें बंद होना पड़ता है। किसी को आग के सुपुर्द किया जाएगा, किसी को मिट्टी में दफना दिया जाएगा। क्या हमारा यही पर्पस है? हम कभी ना कभी तो सोचते हैं कि यही पर्पस है, खाओ पियो ऐश करो, बच्चे जम लिए, स्कूल गए, कॉलेज गए, शादी होगी, बच्चे हो गए, फिर ग्रैंड किड्स हो गए, चिट्टे बाल हो गए, गोडों में दर्द हो गए, निगाह काम नहीं करती, नाकों में पानी चल रहा है, अल्टीमेटली मर गए। पर्पस जिंदगी या कुछ तो होगा। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ? व्हाट इज समम बोनम? तो वो यही है कि जो रूह हमारे शरीर से निकल जाए, क्योंकि हम आदमी है ना, आदमी हम एकदम ही, जो रूह निकल गई तो ये सारा जो शरीर है ना, जब मिट्टी है, जो हम करोड़ों रुपए देखते हैं ना, जो हमारे शरीर, जिस शरीर में करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं, ये शरीर 100 रुपए के कुज्जे में बंद हो जाता है जब हम अस्थियां डालने जाते हैं। तो जब हम अपने जीवन को प्राप्त करने के लिए इसके उद्देश्य को समझे, 184 जून सवाई मानस को प्रभु दी बड़ाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाइंदा। पता नहीं कितनी लाखों 84 लाख जूनियों के बाद कोई अच्छे कर्म करके हमें मनुष्य का जन्म मिला है। ये लास्ट स्टैंप है। अगर कोशिश करें तो परमात्मा से विशाल हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर गंदगी के कीड़े बनेंगे कर्मों के हिसाब से। इसीलिए कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ज्यूं बन फल पक पोई गिरे बहुत ना लागे डार। सो कुछ लोग अंदर परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं, तो परमात्मा से मिलाप करने के लिए भी, जहां दुनिया में जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए भी सबसे पहले है कि आपको गोल मिथना पड़ेगा। जैसे दुनिया का वो गोल है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, अगर रूहानी गोल है तो मैं कैसे प्राप्त करना चाहता हूं, फिर उसके लिए प्लान्स बनानी पड़ती हैं। जैसे अगर हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं तो प्लान्स बनाएंगे कि मुझे कैसे मिलेगा परमात्मा, क्या जंगलों में, पहाड़ों में, समुद्रों में, तीर्थ स्थानों में, किताबें पढ़ने से, व्रत रखने से, जोत जगाने से परमात्मा मिलेगा। जहां मैंने परमात्मा को ढूंढना है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किब दावे हाथ, कहो कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लिया साथ का दीन वस्त्र लिखाए, कोट जन्म का पंध था पल में पहुंचा जाए। परमात्मा अंदर है। जैसे कस्तूरी जो होती है हिरण के अंदर होती है, वो घासों में फिरता है, वो अंदर का परमात्मा को देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम मेहनत करते हैं तो हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं।
इसी तरह अगर दुनिया में है, गोल मिथ लिया, प्लान्स बना ली। फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल ले लो कि हमारी प्लान है कि हमने कनाडा, अमेरिका या इंग्लैंड में जाकर सेटल होना है, ये हमारी प्लान है। अब इसको प्लान बनाने के लिए अब इसके बारे में हमने सोचना पड़ेगा कि अगर कनाडा, अमेरिका जाना तो इमिग्रेशन के क्या लॉज हैं, क्या मैं शादी करा कर जाऊँ, क्या मैं पॉइंट बेस पर जाऊँ, क्या मैं स्टडी बेस पर जाऊँ, क्या मैं डोंकी इलीगल बेस पर जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो स्टडी बेस पर जाना है, तो फिर हम सोचेंगे कि उसकी स्टडी में कहाँ एडमिशन लेनी है, कितना खर्चा होगा, कहाँ रहेंगे, आईलेट्स के एग्ज़ाम देने हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट के बिना कुछ नहीं। अगर घर में बैठे स्कीमें बनाओ तो कुछ नहीं। अगर आपने बाहर जाना है तो आप स्कूल में पढ़ते नहीं, इंग्लिश बोलते नहीं। जैसे हमारे बरनाले में रिवाज है कि अगर कोई इंग्लिश का लग गया, अगर इंग्लिश बोल दी, घर वाले बड्डा आया अंग्रेज, सारे हंस पैंदे ने। मैं गांव के लोगों को जानता हूं जहां पर हम पंजाबी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। जब पूछते हैं वो गांव का नाम बताते हैं कि डे 1 से हमने पेरेंट्स ने इंग्लिश स्कूल में डाला, बसें ले जाती थी, बस वापस कर देती थी। तो अब वो खाली इंग्लिश नहीं, फ्रेंच भी जानते हैं, इसलिए नंबरों के बेस पर वो पक्के हो गए। तो क्या उसको इम्प्लीमेंट करना है और साथ में कोशिश करते रहना। कोशिश कभी नहीं, एक बार फेल हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथ में जो मैं नई बात नहीं, वैसे तो आपको भी पता होगा कि एवरी डे यू हैव टू वर्शिप गॉड। सुबह अमृत बेले जो भी जागे, भाग जाग दे उस दे, जे बंदिया तेने बंदगी ना कीती, तेथों चंगे कुत्ते। सवेरे उठकर सेड़ का सूटा लगाना, शराब पीना, चिट्टे का ऐसे नाक में डाल लेना, फोन देखकर टैक्स करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इससे अच्छा है सुबह पहले परमात्मा का नाम लो। जब उसके नाम से सारा दिन शुरू होगा तो बरकत पड़ेगी, डेफिनेटली रहमत होगी। काम आपने करना है लेकिन रहमत उसकी होगी। जैसे हम कभी जो हमारे गार्डनर होते हैं, माली होता है, उसने आम का पौधा लगाना तो वो आम का पौधा जमीन को ठीक करके आम का पौधा लगाता है, फिर सारा 2 साल 3 साल उसमें पानी डालता है। माली दा कम पौधे लाना, पर मशकां पावे, रब दा कम फल फुल देना, देवे पावे ना देवे। सो परमात्मा जरूर देगा अगर हमारी लगन सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है, ईमानदारी से हम मेहनत करते हैं। परमात्मा कभी नहीं। अगर हम काम पर जाते हैं तो हमें पता है कि 2 वीक के बाद, 1 महीने के बाद हमें चेक मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। अगर वो यकीन है तो परमात्मा पर भी हमें यकीन करना चाहिए। जब हम परमात्मा पर यकीन करते हैं, अल्लाह पर यकीन करते हैं, वाहिगुरु पर यकीन करते हैं और ठीक काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस होगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। थैंक यू।